सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में दो और नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँ, फेडरल बैंक और यहाँ पर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जो कि प्राइवेटाइजेशन की ओर है, किसी भी वक्त यहाँ पर प्राइवेट हो सकती है। आईडीबीआई बैंक के फंडामेंटल, फेडरल बैंक के फंडामेंटल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर लगातार अगर इन बैंकिंग का काम देखें तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बट फिर भी कुछ तो नंबर यहाँ पर अलग होंगे जो इन तीनों बैंकों में एक बैंक हमें निकाल कर दे सकते हैं, जो कि बेस्ट इस वक्त कर रही है। तो अभी अगर आप देखें तो 70 रुपये 70 पैसे का प्राइस है, और इन सभी बैंकों का अगर आप मार्केट कैप देखें तो 1 लाख करोड़ के ब्लो ही है। और यही बैंक है जो अगर इंडिया की तरक्की की बात आप कर रहे हैं तो बैंक उसमें पीछे नहीं रह सकते हैं। भले ही एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्रोथ एक इनलाइन हो जाए, आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया जैसे देश में आपको बैंकिंग के अंदर ग्रोथ ना देखने को मिले। तो जब से ये लिस्ट हुए तब से मैं कंपेयर आपके सामने करूंगा। ये 2015 से स्टार्ट है, 13 नवंबर 2015 से आपके सामने एक फिगर है रिटर्न की। तो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो रिटर्न है वो अगर आप देखोगे तो आईडीबीआई ने अभी तक कोई भी रिटर्न आपको नहीं दिया है 2015 से लेकर 2024 तक। अब जाकर ये स्टॉक आपके एक जो 0.47% का जो एक नेगेटिव रिटर्न है वहां तक आ पाया है। आप जानते हैं कि 19 रुपए का लो लगा था, लगभग 19-20 रुपए का लो आईडीबीआई बैंक के अंदर। तो आईडीबीआई बैंक जो है वो कभी बेहतर कर ही नहीं रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इन टाइम में अगर आप देखें इन सालों में 22% का रिटर्न दिया है, तो कोई बहुत बड़ा मोटा रिटर्न नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। जबकि इन सबके अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट अर्न कहां से कहां पहुंच गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कहां से कहां पहुंच रही है, फिर भी जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो वहीं अभी तक रुके हुए हैं। और वहीं अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक का अगर आप जो है कंपैरिजन करके देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पर 2015 से ये भी है नवंबर 13, और वहां से अब तक अगर आप देखें तो फेडरल बैंक इकलौती एक ऐसी बैंक निकली है जो कि आपको 206.98% का रिटर्न है। यकीन मानिए फेडरल बैंक मेरी एक फेवरेट बैंक रही है, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैंने शामिल किया था, लेकिन फेडरल बैंक के साथ एक हमेशा एक कंप्लेन रही है, एक शिकायत रही है, इवन राकेश झुनझुनवाला तक की यहाँ पर शिकायत रही है कि अच्छे फंडामेंटल के बावजूद भी आपका स्टॉक चल क्यों नहीं रहा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। 5 साल मैंने देखा मेरे मार्केट में हो गए थे, 80 से 100 रुपए के बीच में ही ये स्टॉक घूमता रहा, जबकि नेट एनपीए कहाँ से कितने आ गए, 1% से ब्लो। सबसे बेहतरीन इन तीनों बैंकों में अगर किसी के एनपीए हैं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फेडरल बैंक के देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर ये एक कंप्लेन रही है, लेकिन अब वो कंप्लेन रहेगी नहीं। तो जल्द से जल्द इन सभी फंडामेंटल इंडिकेटर्स को हम देखते हैं। और यहाँ पर मार्केट कैप के लिहाज से आपके सामने मार्केट कैप है आईडीबीआई बैंक का आज के करंट भाव के हिसाब से 90,000 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने मार्केट कैप देखने को मिलता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आपके सामने 54,693 करोड़ का, और फेडरल बैंक का 40,147 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कम फेडरल बैंक का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो एक फंडामेंटल अगर आप देखें तो फेडरल बैंक के भी देखने को मिलते हैं बाय प्राइस। अब आप आगे समझेंगे। अब देखिए किसी भी बैंकिंग में इंटरेस्ट अर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपके सामने 2023 के हिसाब से, मैं 2024 के हिसाब से लिखकर बताऊंगा आपको। तो आईडीबीआई बैंक ने इस साल 2024 में जो पूरा इंटरेस्ट अर्न कमाया है वो आईडीबीआई बैंक ने किया है 26,445 करोड़ रुपए का। वही अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे तो इसने किया है आपके सामने ऑलमोस्ट 30,325 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न। और यहाँ पर फेडरल बैंक की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट फेडरल बैंक ने 23,565 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आपके सामने रखा है इस साल 2024 का। सबसे बेहतरीन जो इंटरेस्ट अर्न है वो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इंटरेस्ट अर्न में बड़ी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। बस जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से चल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है 4 क्वार्टर से इनलाइन है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर तीनों बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर बात करते हैं। इस साल की प्रॉफिट कितना अर्न किया, तो यहाँ पर ये आईडीबीआई बैंक ने ऑलमोस्ट यहाँ पर करके दिखाया है 5,763 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि सबसे बड़ा प्रॉफिट करके दिखाया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2,942 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट करके दिखाया है। वही अगर आप फेडरल बैंक की बात करेंगे तो 3,900
27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट फेडरल बैंक ने करके दिखाया है। तो इसमें अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आपकी जो है वो वैल्यूएशन को सस्ता और महंगा कर सकता है, आपका ईपीएस काउंट करता है। सो दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर तेजी नहीं आ रही है। 4 क्वार्टर के इनलाइन है, वही पिछले क्वार्टर में, वही उसके बाद के वाले क्वार्टर में उतना ही प्रॉफिट, उतना ही ईपीएस यहाँ पर जो है बना हुआ है, तो ग्रोथ नहीं आ रही है। तो सबसे बेहतरीन जो है वो आईडीबीआई बैंक की जो है वो ग्रोथ रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर जो है मैटर आता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश है, लेकिन आईडीबीआई बैंक ज़्यादा बेहतर कई मायनों में दिखाई देता है। तो अभी आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी है। अब नेट एनपीए की बात करते हैं। नेट एनपीए कितना है, उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू, और उसके बाद चलते हैं कंक्लूजन पर। नेट एनपीए बॉस 2024 मार्च के हिसाब से आईडीबीआई बैंक का जो नेट एनपीए वो पहुंच चुका है सबसे लोएस्ट पर 0.34%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पहुंच चुका है यहाँ पर 0.60%, जो कि सबसे लोएस्ट है, और फेडरल बैंक का यहाँ पर पहुंच चुका है यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.63% का सबसे लो नेट नेट एनपीए। सबसे लोएस्ट नेट एनपीए आपके सामने यहाँ पर जो है आईडीबीआई बैंक का दिखता है। तो नेट एनपीए के मामले में ये। चलिए, अब आपने नेट एनपीए देख लिया, अब आप ग्रॉस एनपीए भी देखिए कि ग्रॉस एनपीए कितना है, तभी तो समझ में आएगा। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो आईडीबीआई बैंक का है ऑलमोस्ट 4.53%। चलो भैया ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो है वो आपका ग्रॉस एनपीए है वो आपका ऑलमोस्ट है 1.88%। वही अगर आप फेडरल बैंक की बात करें तो 2.25% का नेट एनपीए देखने को मिलता है, ग्रॉस एनपीए देखने को मिलता है। तो ये आपके सामने ग्रॉस एनपीए की फिगर आ गई। ग्रॉस एनपीए में सबसे ज़्यादा आईडीबीआई बैंक है, लेकिन लगातार ग्रॉस एनपीए बहुत तेज़ी से घटे हैं आईडीबीआई बैंक के, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। ग्रॉस एनपीए से मैं ज़्यादा कुछ बात करूंगा नहीं, क्योंकि आईडीबीआई बैंक ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है ग्रॉस एनपीए को मैनेज करके दिखाया। जहाँ पर अगर आप बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक में, तो लगभग ऑलमोस्ट पास हैं ग्रॉस एनपीए की नंबर। तो ग्रॉस एनपीए से ज़्यादा पता नहीं चल रहा है मुझे अगर आप देखें, लेकिन फिर भी ग्रॉस एनपीए तो भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही कम देखने को मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ग्रॉस एनपीए में बाजी है, बट नेट एनपीए में आईडीबीआई बैंक की बाजी। अब यही बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। कितना प्राइस टू बुक वैल्यू आपके सामने 2.09 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है आईडीबीआई बैंक। दूसरा यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.70 टाइम ऊपर काम कर रहा है, और फेडरल बैंक यहाँ पर 1.34 टाइम अपने बुक वैल्यू के काम कर रहा है, मतलब अपने बुक वैल्यू से ऊपर यहाँ पर जो है प्राइस काम कर रहा है। सबसे लोएस्ट जो है वो फेडरल बैंक का। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो सबसे बेहतरीन जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 5% के ऊपर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, और 3% से थोड़ा सा ऊपर जो है वो फेडरल बैंक का है, और आईडीबीआई बैंक का 4% से लमसम थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो बाजी मारता है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कई सारी बातों में जो एक पकड़ बनाए हुए, वो मजबूत पकड़ बनाए हुए है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेचारा यहाँ पर जो है पीछे रह जाता है, वो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में। बट इंटरेस्ट अर्न जो है वो सबसे बड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तय आपको करना है कि कौन सा बैंक आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरे हिसाब से ये बैंकिंग की रेस है, और इस बैंकिंग की रेस में कोई इंडसइंड बैंक की जगह लेगा, कोई कोटक की जगह लेगा, क्योंकि कोटक अपनी जगह पर नहीं बैठा रहेगा, कोटक किसी और की जगह लेगा, सिंपल सी बात है। आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक की जगह लेगा, एचडीएफसी बैंक अपने आप से डबल भी होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है साइकिल चलती है, और इस साइक्लिकल यहाँ पर जो है आप देखेंगे, ऐसे में आईडीबीआई बैंक किसी की जगह लेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किसी की जगह लेगा, क्योंकि ये सब बैंकें जो है ना, अगर आप एक तरीके से देखें तो एक जगह पर ही चल रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह पर चल रहे हैं। आईडीबीआई बैंक में जो इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन करना है, बस इस वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम है, ताकि एक बैंक प्राइवेटाइजेशन सही तरीके से हो सके। एंड लास्ट कंक्लूजन क्या निकले, बड़ा ही टफ एकदम आपको देखने को मिला हुआ, बहुत टफ है। आप चाहे असेट से देखिए तो आपको समझ में आए कि किसके पास कितने ज़्यादा असेट है। लगभग आईडीबीआई बैंक और यहाँ पर आपका जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक,
ये सब थोड़ा 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 ऐसे यहाँ पर जो है ना आपको जो है असेट देखने को मिले, थोड़ा सा किसी के पास ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। IDFC फर्स्ट बैंक अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अपने असेट्स, ये एक बहुत बड़ी बात। तो मेरे हिसाब से अगर आप रखे हुए हैं कोई भी बैंक, मेरे हिसाब से तो ये सब बैंक अच्छी है। एक व्यू अगर बात बताऊं, सबकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप चाहे तीनों में से कोई भी स्टॉक रख लीजिए अपने पास, वो ज़्यादा बेहतर, ठीक है ना। लेकिन 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 IDBI बैंक का मार्केट कैप जो है वो बहुत बड़ा है, सो दैट उसकी वजह से शायद आपकी जो रिटर्न है, रिटर्न कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम दिखाई दे, ठीक है। अब मैं अगर इन तीनों बैंकों में देखता हूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल अपने हिसाब से दिखता है वो IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक में ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। IDBI बैंक के अंदर जो ठीक है, एक है यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है, बट उसका जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 1 लाख करोड़ के पास पहुँच चुका है। बेहतर तो है लेकिन 1 लाख करोड़ के अराउंड पहुँच चुका है। रिटर्न बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक के जो स्टॉक हैं वो ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न बना के दे सकते हैं, ये मुझे लगता है। बट अगर आपके पास IDBI बैंक भी है तो मेरे ख्याल से आपने कोई गलती नहीं करी है। इवन अगर आपके पास फेडरल बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक कोई एक पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो उसमें आप IDBI बैंक भी जो है वो जोड़िए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि IDBI के फंडामेंटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते चले जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो अगर एक साथ ही अगर आपको मिल जाएगा पोर्टफोलियो में तो बुराई नहीं होगी, भले ही कम शेयर रखें लेकिन रखिए। IDBI बैंक शायद एक बेहतरीन बैंक आपको जो है वो बन के दिखाएगा भी, और यहाँ पर रिटर्न के मामले में आपका इन बैंकों से भी रिटर्न बनेगा, तो डबल एक बोनिंजा आपके साथ रहेगा। लेकिन बहुत टफ है, बाकी बहुत टफ है कि एक बैंक चुने। वैसे आपके सामने मैंने सारी बातें रख दी हैं, आप चाहें तो इनके बेसिस पर एक बैंक आप चुन के रखिए। वैसे तो बहुत टफ है, मेरे लिए खुद भी बहुत टफ है कि क्या रखें। तो अब मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन तीनों बैंकों में कौन सा बैंक आपको ज़्यादा बेहतर लगता है अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। इसके साथ साथ निवेश से पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ आकर बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो गया। इन सभी बेसिस पर अपनी खुद की स्टडी करिएगा। ध्यान रखिएगा कि प्राइस मूव तुरंत मत मांगिएगा कि आपने खरीद लिए 77 रुपये पर IDFC फर्स्ट बैंक तो बस आज ही चलने लगे। क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी होना चाहिए तभी आपका रिटर्न बनेगा। बैंकिंग स्टॉक ऐसा नहीं कि 10-10% की कभी भी सर्किट लगा दें, कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जब चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं, जब नहीं चलते तो बिल्कुल पॉज रहता है, आपको अपॉर्चुनिटी ही देते हैं। तो क्वांटिटी ज़्यादा बेहतर है, कलेक्ट करिए कंपेयर टू कि अभी मैंने खरीदा अभी तेजी हो जाए। तो अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा बेहतर लगता है। तो आपके कह रहे हैं इसको भी कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब तेज भी जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।